बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। केंद्र सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में पेश करेंगे, जिसका मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली को रोकने के लिए कड़े दंड और फास्ट ट्रैक आंदोलन का अदालतों का प्रावधान करना है। वहीं भरोसेमंद होगी परीक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार कड़े नियम लाने की तैयारी कर रही है। विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है, जिसमें कहा है कि सरकार पेपर लीक को लेकर काफी गंभीर है। अब संसद में एक विधेयक पेश किया जा रहा है, साथ ही एक टास्क फोर्स का भी गठन किया जा रहा है, जो परीक्षा के सिस्टम में बदलाव को लेकर सुझाव देगी। लोकसभा में सोमवार को पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में पेश करेंगे। लोकसभा के लेजिस्लेटिव बिजनेस एजेंडा के अनुसार ये बिल पब्लिक एग्जामिनेशन अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया जा रहा है। इस विधेयक पर सदन में चर्चा होने की भी संभावना है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा। पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार कानून को और सख्त बनाने की तैयारी में है। संसद में पेश होने वाले संशोधन विधेयक में दोषियों के लिए जेल और जुर्माने की सजा बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके तहत आरोपी को 5 से 10 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। परीक्षा कराने वाली एजेंसियों पर 5 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। 8 साल तक प्रतिबंध लगाने का प्रावधान भी किया गया है। जिम्मेदार अधिकारियों और संगठित गिरोहों के लिए भी सजा और जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव है। साथ ही पेपर लीक मामलों की जांच और अपील के निपटारे की समय सीमा भी तय की जाएगी। पेपर लीक पर सरकार का जीरो टॉलरेंस पर फोकस बढ़ा है। सूत्रों की माने तो एनटीए में राधा कृष्णन समिति की 101 सिफारिशें लागू होंगी। 47 अधिकारियों की छुट्टी, नए अफसरों की भर्ती शुरू होगी। पेपर लीक या परीक्षा में गड़बड़ी पर एनटीए के साथ शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। नीट यूजी 2027 से सीबीटी मोड में कराने की तैयारी है। जेईई मेन की तर्ज पर 5 से 6 दिनों में कई शिफ्टों में नीट की परीक्षा हो सकती है। हर दिन 3 से 4 लाख अभ्यर्थियों को एग्जाम कराने की योजना है। साल में 2 बार नीट कराने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। आउटसोर्स पेपर सिस्टम खत्म करने पर जोर रहेगा। अब एनटीए के नियुक्त विषय विशेषज्ञ ही प्रश्न पत्र तैयार करेंगे। 13 भाषाओं के अनुवादकों का अलग पैनल बनाया जाएगा। सरकारी शिक्षक और प्रोफेसरों को प्राथमिकता देकर प्रश्न पत्र बनाने का पैनल तैयार होगा। आईआईटी, एनआईटी, नवोदय केंद्रीय विद्यालय और सरकारी संस्थान ही परीक्षा केंद्र बनेंगे। पेपर लीक पर स्थायी रोक, सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद परीक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल ली है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उन्हें शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वो पहले से ही उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। बढ़ते आगे, विदेश दौरे से लौटते ही तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। तेजस्वी यादव ने नीट मामले में प्रदर्शनकारियों को 24 घंटे के भीतर रिहा करने का अल्टीमेटम देते हुए कहा,
अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन करेंगे। अब तेजस्वी यादव ने इस दौरान सीएम सम्राट चौधरी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद से सियासी बवाल मच गया है। ये रिपोर्ट देखिए। हम कहना चाहेंगे कि कल तक अगर रिहा नहीं करोगे तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। बिहार में शहर शहर नीट मामलों को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल हुआ। अब पुलिस ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। 450 से ज्यादा उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को ये रास नहीं आ रहा है। विदेश यात्रा से लौटे तेजस्वी ने बिहार बंद के दौरान बवाल और उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब छात्रों के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने पर सहमति बनी है, उसके बाद भी बिहार में पुलिस प्रदर्शनकारियों को जेल में क्यों बंद कर रही है, उनके खिलाफ क्यों कानूनी कार्रवाई कर रही है। तेजस्वी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को नहीं छोड़ा जाता है तो वे विपक्षी दलों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। पुलिस ने गलत तरीके से जो है कार्रवाई की है, लोगों पर लाठियां बरसाई है, लोगों पर फर्जी मुकदमा किया है। तो हम कहना चाहेंगे कि कल तक अगर रिहा नहीं करोगे तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तेजस्वी जब आंदोलन की चेतावनी दे रहे थे, इस दौरान उन्होंने सीएम सम्राट पर भी जमकर भड़ास निकाली। यहां तक कि सीएम सम्राट पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर दी। दुर्भाग्य है जब बिहार का मुख्यमंत्री ना उसके चेहरे पर वोट मिला, ना उसके काम पर वोट मिला, जो सड़क छाप गुंडा है, जिसपे खुद 7 हत्या के मुकदमे हैं। दुर्भाग्य है कि पुलिस को भी गुंडा बनाने का काम किया गया। लंबे समय बाद विदेश दौरे से लौटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आते ही सीएम सम्राट पर ओछी टिप्पणी कर दी। तेजस्वी की जुबान पर सियासत गरमा गई है। एनडीए ने तेजस्वी पर करारा पलटवार किया है। आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे, वो कौन सा छाप थे? पूरे देश की जनता जान रही है बिहार को किस तरह से बदनाम करने का काम किया। आज कोई युवा मुख्यमंत्री, सशक्त मुख्यमंत्री अगर विकास के काम में लगा हुआ है और अपराध को रोकने में लगा हुआ है तो इनके सीने में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। आप क्या जाने भाई तेजस्वी जी कि छात्र क्या होता है और पढ़ाई करने के बाद किसी उच्च सोपान को प्राप्त करना क्या होता है। तफरीह करने जो 2-3 दिन के लिए आए हैं बांकीपुर चुनाव के बहाने, उसमें भाग ले और बिहार के बच्चों को, अनावश्यक छात्रों को किसी तरह न बरगलाएं। विदेश से लौटे तेजस्वी यादव ने आते ही सम्राट सरकार पर बड़ा हमला बोला। प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी तेजस्वी को बर्दाश्त नहीं है। तेजस्वी ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अल्टीमेटम नहीं मानने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। पूरे देश में छात्र आंदोलन का अध्याय खत्म हो चुका है। छात्रों की मांगे भी मान ली गई हैं, लेकिन तेजस्वी बिहार में आंदोलन की चेतावनी देकर सियासी आग क्यों भड़काना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। भरत तिवारी की मां ने प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। भरत की मां का यह दावा है कि प्रशांत किशोर ने उन्हें 15 दिन में इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाते हुए बांकीपुर उपचुनाव में प्रचार करने के लिए कहा था, लेकिन भरत की मां ने इससे इनकार कर दिया। भरत की मां ने कहा उन्हें अब भी सम्राट चौधरी से इंसाफ का भरोसा है। बांकीपुर जीतने के लिए पीके, ये कैसी शर्त। भरत एनकाउंटर को भुनाना चाहते थे पीके। भरत की मां से क्यों करवाना चाहते थे प्रचार। प्रशांत किशोर, हाँ प्रशांत किशोर क्या बोल रहा है ना कि मम्मी जी को प्रचार करने के लिए, बोले कि नहीं जाएंगे। भरत तिवारी के परिजनों ने पिछले दिनों सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी, जिसका एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की पहल के बाद भरत तिवारी के परिजनों ने सीएम से मुलाकात की।
वहीं मनोज तिवारी के साथ बातचीत में परिवार ने जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि प्रशांत किशोर ने उन्हें 15 दिन में न्याय दिलाने का भरोसा दिया था, लेकिन इसके लिए पीके ने परिवार के सामने बड़ी शर्त रख दी थी और वो शर्त ये थी कि भरत तिवारी की मां को बांकीपुर उपचुनाव में पीके के समर्थन में प्रचार करना होगा, जिससे परिवार ने इनकार कर दिया था। भरत की मां आशा देवी और परिवार के सदस्यों का आरोप है कि प्रशांत किशोर ने 15 दिन में न्याय दिलाने के नाम पर बरगलाने की कोशिश की थी। प्रशांत किशोर, हाँ प्रशांत किशोर क्या बोल रहा है ना कि मम्मी जी को प्रचार करने के लिए, तो बोले कि नहीं जाएंगे वैसा। 15 दिन आप बोले थे ना, 15 दिन कहाँ गया आपका 15 दिन? आज 1.25 महीना 1-1.5 महीना होने जा रहा है। उनको बुला करके अपने आवास पे कहाँ आवास पे बुलाए थे? वो कहाँ गए थे? बेटा और बुला करके हम गए थे। प्रशांत किशोर बोल के गए थे ना, ये तो 15 दिन में न्याय दिलाएंगे। अब 15 दिन हो गए तो बोले कि हमारे लिए प्रचार करो। हालांकि भरत तिवारी की मां ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भरोसा जताया और उनसे मुलाकात कर पूरी बात बताई। भरत की मां आशा देवी ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है, बेटे को न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री जी बता दे लेकिन अपन पीड़ा से बता लेकिन और वहां के विश्वास मुख्यमंत्री। प्रशांत किशोर पर भरत तिवारी के परिवार और मां के आरोपों को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मनोज तिवारी ने कहा, जब वे भरत की मां को मुख्यमंत्री से मिलवाने ले गए थे तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि प्रशांत किशोर ने भरत तिवारी की मां को चुनाव प्रचार के लिए कहा था। ये बेहद ही घटिया राजनीति है। जब मैं उनकी माताजी के साथ बैठा तो पता चला कि उनकी माताजी को ये प्रचार के लिए बुला रहे थे ये लोग, और सोचिए कितनी माताजी के उनके भरत तिवारी के फोटो को लेकर ये घुमा रहे हैं। उनसे परिवार को बहुत तकलीफ है इस बात से। तो ऐसा काम करने वाले लोग कभी भी जनता के सामने स्वीकार नहीं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की जांच न्यायिक जांच आयोग कर रही है। भरत तिवारी के परिजनों ने सीएम से मिलकर भी इंसाफ की गुहार लगाई थी। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर बांकीपुर जीतने के लिए क्या प्रशांत किशोर भरत तिवारी के परिजनों का इस्तेमाल करना चाहते थे? इंसाफ दिलाने के नाम पर उन्होंने भरत की मां से चुनाव प्रचार करने को क्यों कहा? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का रण अब अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने खुद मोर्चा संभालते हुए वार्ड नंबर 36 में पदयात्रा की और घर घर जाकर समर्थन मांगा है। अब देखना यह है कि बांकीपुर में जनता का समर्थन किसके सिर जीत का सेहरा सजाता है। ये रिपोर्ट। बांकीपुर उपचुनाव में बढ़ी रफ्तार, बीजेपी अध्यक्ष ने किया जोरदार प्रचार। बीजेपी के गढ़ बचाने की तैयारी, नितिन नवीन ने ली पूरी जिम्मेदारी। घर घर दस्तक, जन जन से संवाद, नीरज की जीत से बचेगी बीजेपी की साख। बांकीपुर में उपचुनाव का रण अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। जहां सियासी पारा 7वें आसमान पर है। 30 जुलाई को मतदान होना है और 28 जुलाई को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। उससे पहले पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक दी हैं, लेकिन बीजेपी इस सीट को बचाने के लिए सबसे आक्रामक अंदाज में नजर आ रही है। खुद इस सीट से 4 बार विधायक रहे
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मोर्चा संभाल लिया है, जहां उन्होंने वार्ड नंबर 36 में ताबड़तोड़ पदयात्रा की और घर घर जाकर समर्थन मांगा। देखिए भाई, मैं आज अपने उस इलाके में है जहां पर मेरा बचपन बीता है। क्या रंजीत बाबू जी, मेरा बचपन बीता है और इन इलाकों में आज प्रधानमंत्री का मन की बात सुनने आया तो कहीं ना कहीं वो यादें जो बचपन की हैं, इन्हीं गलियों में क्रिकेट खेलकर बड़ा हुए और माँ पापा का साथ यहाँ पर रहा। ये उपचुनाव इन्हीं के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर हो रहा है, जो अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद हैं। पार्टी ने यहां नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है और सीट बरकरार रखने के लिए संगठन से लेकर सरकार तक पूरा दम लगा दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी पर तीखा हमला बोला और कहा कि बीजेपी किसी कॉरपोरेट मैनेजर को नहीं बल्कि एक जमीनी कार्यकर्ता को मैदान में उतारा है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता को दिया है। भारतीय जनता पार्टी किसी कॉरपोरेट के मैनेजर को टिकट नहीं दिया है। उधर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी जीत का बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि बांकीपुर में एनडीए के पक्ष में अभूतपूर्व माहौल है और भारी मतों से जीत तय है। बांकीपुर में जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है और हम पहले आपको बता दें कि बांकीपुर सीट एनडीए भाजपा बहुत ही भारी मतों से जीतने वाली। इस प्रचार प्रसार के साथ बीजेपी ने साफ संदेश देने की कोशिश की है कि बांकीपुर उसके लिए सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई है। अब फैसला 30 जुलाई को मतदाता करेंगे कि बीजेपी अपना गढ़ बचा पाती है या फिर कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में सीतामढ़ी की जमकर तारीफ की है। यहाँ कचरे से मुक्ति का ऐसा नायाब तरीका निकाला गया है कि हर कोई हैरान है। स्थानीय लोगों और प्रशासन के एक पहल ने पूरे देश को अपनी तरफ आकर्षित किया है। देखें कैसे कचरा बन रहा है पर्यावरण का रक्षक। बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 136वें एपिसोड में सीतामढ़ी का ऐसा उदाहरण दिया जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है, तो पूरे बिहार का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। दरअसल सीतामढ़ी ने स्वच्छता और रिसाइकलिंग की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। यहाँ स्थानीय प्रशासन और स्थानीय निकायों की मजबूत इच्छा शक्ति से बेकार पड़े प्लास्टिक कचरे को उपयोगी बेंचों में बदला जा रहा है। जो प्लास्टिक कभी प्रदूषण की पहचान थी, वही अब बच्चों के बैठने की बेंच बन रही है। और इस बदलाव की कहानी लिख रहा है सीतामढ़ी, जिसकी चर्चा खुद देश के प्रधानमंत्री ने की है। बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहाँ कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। पीएम मोदी ने कहा, प्लास्टिक प्रदूषण देश के लिए एक गंभीर खतरा। सीतामढ़ी में प्लास्टिक कचरे की रिसाइकलिंग, रीशेड्यूल, रीयूज और रिसाइकल देश का नया नारा। एक बेंच के बराबर 40 किलो प्लास्टिक का शानदार इस्तेमाल। रिसाइकल की गई ये बेंचें स्कूलों और पार्कों में लगाई जा रही हैं। स्थानीय निकाय और प्रशासन की मजबूत साझेदारी। पीओपी और प्लास्टिक को कहें ना। इस गणेशोत्सव अपनाएं सिर्फ मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं। बिहार के सीतामढ़ी में
सीतामढ़ी की ये पहल अब सिर्फ एक जिले की सफलता नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुकी है। प्रधानमंत्री की सराहना ने ये संदेश और मजबूत कर दिया है कि अगर समाज और प्रशासन साथ आए तो कचरा भी विकास का साधन बन सकता है और स्वच्छ हरित भारत का सपना हकीकत में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। आज करगिल विजय दिवस है। 27 साल पहले भारतीय सेना के सूरवीरों ने हौसले, पराक्रम और बलिदान का परचम अपने शौर्य और लहू के साथ फहराया, जिसने पाकिस्तान का सिर्फ परास्त ही नहीं बल्कि पस्त कर दिया, जिसने दुनिया को भारतीय सेना की अदम्य साहस और शक्ति से परिचित कराया। वो साल 27 साल बाद आज भी हमारे लिए गौरवशाली याद है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दो टूक कहा। अब पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर बात होगी, क्योंकि पीओके भारत का हिस्सा है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब नापाक हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कारगिल विजय दिवस के आज 27 साल हो गए। 27 साल पहले भारतीय सेना के शूरवीरों ने हौसले, पराक्रम और बलिदान का परचम अपने शौर्य और लहू के साथ फहराया, जिसने पाकिस्तान को सिर्फ परास्त नहीं किया बल्कि पस्त कर दिया, जिसने दुनिया को भारतीय सेना की अदम्य साहस और शक्ति से परिचित कराया। वो था कारगिल युद्ध, जिसने पाकिस्तान की सेना के छक्के छुड़ा दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर करारा अटैक करते हुए कहा कि पड़ोसी मुल्क आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का हिस्सा बना चुका है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर उसके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने आतंकवाद के आकाओं और उनके समर्थकों को करारा झटका दिया। इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय ही यह साफ कर दिया है कि भारत अब आतंकियों और उनका पोषण करने वाली सरकारों को अलग अलग करके नहीं देखेगा। साथियों, कारगिल युद्ध को बीते हुए लगभग 27 साल गुजर गए हैं, और इन वर्षों में आज भारत और पाकिस्तान के रास्ते साफ साफ अलग दिख रहे हैं। आज भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है, तो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन के नए रास्ते। पाकिस्तान को दो टूक जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ उठाया गया कोई भी दुर्भावनापूर्ण कदम उसी अंजाम तक पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।